जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की है, वहाँ की स्कॉलरशिप्स होती हैं, फिर उसके बाद सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग से स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है? दैट इज़ द रिकमेंडेशन लेटर्स। उस कंट्री में जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेड ही लेके जाना और वो फॉर्म फिल यूनिवर्सिटी वाले वो अटेस्टेड मेन थिंग इज़ फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसको अटेस्टेड करवाना है 18 ग्रेड के डॉक्टर के। वैसे मैं कहती हूँ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट किसी पे ट्रस्ट मत करो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, स्कॉलरशिप भी मिलती है, एजुकेशन भी फ्री है, आपको रहना खाना भी वहाँ फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस भी वहाँ फ्री है, कौन सा कुछ भी नहीं करना लें भाई। एमबीबीएस में तो एडमिशन लेना जो था वो बहुत मुश्किल था, बहुत पैसा, बहुत मेरिट और बहुत कंपटीशन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो है वो शेयर करूँगी सारी इन्फॉर्मेशन कि आप चाइना में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से वीज़ास होते हैं और कितना टाइम लगता है आपको वीज़ा मिलने में। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए या फिर जिस बंदे के थ्रू मैं जो है वो वीज़ा अपना अप्लाई कर रही हूँ, अगर आपको जो उनसे कांटेक्ट करना है या आपको किसी की हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और उस बंदे की डिटेल भी दे दूँगी। आपको आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। दैट्स गुड। बात ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं या फिर फर्स्ट टाइम हम ऐसा काम करने जाते हैं जिसका हमें इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो हमारे लिए ना बड़ी ही चीज़ें मुश्किल होती हैं और कन्फ्यूजन्स होती हैं। बात सिंपल, जब लाइक पूरी फैमिली में एक बंदी या एक बंदा या एक बच्चा ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम एक काम कर रहा होता है या फर्स्ट टाइम कहीं बाहर स्टडी करने जा रहा होता है या फर्स्ट टाइम या उसने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता है या फर्स्ट टाइम वो कोई सब्जेक्ट चूज़ करने लगता है, तो उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए कोई नहीं होता, ठीक है। मैं वो बंदी हूँ जिसको जो है फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट टाइम जो है वो कॉलेज में एजुकेशन लेने का जो है वो एक किस्म का एक मौका मिला और अपॉर्चुनिटी मिली। और उस टाइम मुझे जो है वो बस वही एक माइंडसेट था कि भाई एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है, प्री मेडिकल, ठीक है। और थोड़ा फ्रेंड्स से डिस्कशन की और फ्रेंड्स लाइक हम उस टाइम ऐसे होते हैं कि जहाँ मेरी दोस्त जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी। एंड मैं भी ऐसी थी, मेरी दोस्त ने एडमिशन लिया एपीएस कॉलेज में, मैंने कहा भाई मेरे को भी वहीं लेना है। जैसे भी था रूल खुल गया, हमने वहीं पे एडमिशन लिया दोनों ने। सेम एज़ इट इज़ कि जब प्री मेडिकल कंप्लीट हुआ उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना था। यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा सब्जेक्ट लें कौन सा ना लें। भाई एमबीबीएस में तो एडमिशन लेना जो था वो बहुत मुश्किल था, बहुत पैसा, बहुत मेरिट और बहुत कंपटीशन, ठीक है। अब बात यहाँ पे है, अगर उस टाइम में मुझे ये आइडिया हो जाता कि भाई चाइना ऑफर्स 5 ईयर मेडिकल प्रोग्राम और वो बहुत ही ईजीली आप कर सकते हो, इतना पैसे भी अरेंज कर सकते हो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, स्कॉलरशिप भी मिलती है, एजुकेशन भी फ्री है, आपको रहना खाना भी वहाँ फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस भी वहाँ फ्री है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस जाना है, पढ़ना है और डिग्री लेके वापस आ जाना है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उस टाइम मिल गई होती तो मैं भी वहाँ पे जो एमबीबीएस करके अब तक जो है वो अपनी अच्छी वाली डिग्री जो है वो हाई लेवल पे कर ली होगी। खैर ये सब तो गुजर गया, जो पास था वो हो गया। अब मुझे स्टिल कन्फ्यूजन थी कि भाई अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जब से माइंड बन गया था मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे बाहर स्टडी करनी है, मुझे मास्टर्स बाहर से करना है, मुझे पीएचडी वहाँ से करनी है, मुझे बिज़नेस सेट करना है, ये सारी चीज़ें। तो तब भी मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं कौन से कंट्री जाऊँ, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास जो है मेरा स्टडी गैप इतना ज़्यादा है, पता नहीं मेरा सब्जेक्ट का जो है वो होगा या नहीं होगा, इतना कोई हाई सी जीपीए भी नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद यह है कि लो अब मैं क्या करूं, और वहाँ पे कोई है नहीं, किससे इन्फॉर्मेशन ली जाए, किसके थ्रू किया जाए और ट्रस्ट। यहाँ पे अब मैं चाइना अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिस पे मैं 100% ट्रस्ट कर सकती हूँ। वैसे मैं कहती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी पे ट्रस्ट मत करो, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है, या कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर लेते हैं तो आपका नुकसान नहीं होता। एंड मैं कह सकती हूँ उस बंदे से रिलेटेड कि अगर मैं उस पर ट्रस्ट करके जितने भी वो कहे पैसे बहन इतने दे दो तो मैं दे दूँगी, तो वो ज़ाया नहीं जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू दिस। ओके, अब लाइक ये है कि उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि क्या कुछ चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम बेशक मैं उससे सीनियर हूँ एज में भी, एक्सपीरियंस में भी, हर चीज़ में, बट स्टिल मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे वो है। तो मैं उसे कह रही थी कि तुम ऐसे समझो कि मुझे कुछ नहीं पता,
तो मुझे इस तरह से समझाओ कि मुझे सब कुछ समझ आ जाए। तो उसने मुझे जिस तरह से समझाया मैं भी उसी तरह से आपको समझाऊँगी। अगर बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट चाहिए पासपोर्ट। यार ऑफ कोर्स पासपोर्ट चाहिए। लाइक आप अपनी आइडेंटिटी के बगैर कहाँ जाएँगे? कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहते हो, कहाँ के दिखते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका या तो आईडी कार्ड देगा या फिर आपको पासपोर्ट देगा। बट यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो ये आईडी कार्ड पाकिस्तान में ही काम आएगा। अगर आपको इंटरनेशनल कंट्री में जाना है तो आपको जो है पासपोर्ट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, लाइक बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी इंटरनेशनल ट्रैवल्स करने के लिए लोगों की, इटली की, यूरोप के, यूके, कनाडा, अमेरिका, चाइना। बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चंस भी यही होता है कि पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के बगैर वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, पासपोर्ट। अरे यार पासपोर्ट के बगैर तुम लोग कैसे ये सारा काम कर सकते हो, मुझे ये समझाओ। इट्स सिंपल यार, मतलब आपकी आइडेंटिटी है, लाइक नेशनल आइडेंटिटी, अगले बंदे को बताना है कि हाँ भाई मैं इस दुनिया में हूँ, दिस इज़ माई आइडेंटिटी एंड आई एम लिविंग इन दिस कंट्री। पास जो है वो फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, 2, 3, 4 जितनी भी हो मैक्सिमम। जब हम पिक्चर्स बनाने जाते हैं तो हम 6, 7, 8 तो ले ही लेते हैं, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड हो जाए चाहे वाइट बैकग्राउंड भी हो जाए, तो जो क्या कहते हैं उसको, आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स होती हैं वो चाहिए है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा हाँ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब मैं सेकंड पे पिक्चर्स इसलिए बोल दी क्योंकि यार वीज़ा पे भी लगनी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स, ये पुलिस सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, उन सब पे भी ये लगेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स अब आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको जो है वो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन देने लगे हो, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो किसी भी यूरोपियन कंट्री हो गई, चाइना हो गई, या फिर कहीं भी स्टडी के लिए, तो आप जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आप बिना अटेस्टेड के भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अक्सर जगह पे जो है वो अटेस्टेड किए बगैर अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब आपने पाकिस्तान से जाना है उस कंट्री में, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेड ही लेके जाने हैं। यूनिवर्सिटी वाले वो अटेस्टेशन चेक करेंगे, एम्बेसी वाले चेक करेंगे, उसके बाद ही वो जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड अगर आप करवा लें अभी और फिर अप्लाई करें तो भी आसान है, और अगर बिना अप्लाई किए आप, सॉरी, बिना अटेस्टेड किए अप्लाई कर दें और उसके बाद अटेस्टेड करवा लें तो वेल एंड गुड है। उसके बाद फिर आपको चाहिए आपका जो है फिज़िकल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। अच्छा, अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मतलब एक नॉर्मल बंदे को भी पता है, इफ़ यू आर गोइंग टू फिल दिस मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो ऑफ़ कोर्स आपको जो है वो मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। एंड आई वाज़ लाइक यार मैं उससे पूछ रही हूँ कि यार मतलब मतलब मेडिकल करवाना ज़रूरी है? I'm so stupid, like I am working as a psychologist, ठीक है, कहीं ना कहीं हम भी डॉक्टर्स में आ जाते हैं, एंड आई एम स्टिल आस्किंग दिस क्वेश्चन के ब्रो मेडिकल करवाना ज़रूरी है क्या? उसने कहा तो क्या चाहते हैं, मतलब बिना मेडिकल के तेरे पास प्रूव है कि दैट यू डोंट हैव एनी डिजीज और समथिंग एल्स, तो आपको जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट का जो फॉर्म होता है वो चाइनीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ से भी मिल जाता है, और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपको जो वेबसाइट से यूनिवर्सिटी की वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करें तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, वो खुद ही आपको वो फॉर्म दे देंगे और आपको जाके मेडिकल टेस्ट करवाना है, और वो फॉर्म फिल करके, द मेन थिंग इज़ फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसको अटेस्टेड करवाना है 18 ग्रेड के डॉक्टर के पास, ठीक है। 18 ग्रेड का डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, ग्रेड उसी का होता है बेटा। 18 ग्रेड के डॉक्टर से आपने उसको अटेस्टेड करवाना है, और जो उसके ऊपर पिक्चर लगेगी पिक्चर को भी अटेस्टेड करवाना है, और जो साइन करने के बाद वो फॉर्म होगा उसको भी अटेस्टेड करवाना है। पिक्चर को इस तरह से अटेस्टेड करवाना है कि उसकी हाफ स्टैम्प जो है वो पिक्चर के ऊपर जाए, और हाफ स्टैम्प जो उस फॉर्म के ऊपर जाए, ताकि अगले को यकीन आए कि भाई ये तुम्हारा ही फॉर्म है, तुमने किसी और का लेके अपनी फ़ोटो नहीं लगाई है, ओके।
आपको चाहिए एक अदर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके लिए आपको जो है आपका जो नियरेस्ट है वो कचहरी, आपका नियरेस्ट थाना, पुलिस स्टेशन, कचहरी जो होती है वहाँ पे जाएंगे और आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। उसके थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर बाद वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। कहीं भी आप जा रहे हो, आपके पास अगर आइलेट्स नहीं है, पीटीए नहीं है, कोई भी लैंग्वेज कोर्स नहीं है, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपको मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, या फिर आपके कॉलेज से जहाँ से आपने जो है वो एफएससी या इंटरमीडिएट किया हुआ है वहाँ से। ये जस्ट प्रूव करेगा कि आपकी जितनी भी स्टडी थी वो जो है वो इंग्लिश में थी और लाइक दिस, क्योंकि हमारी शक्ल तो बता ही नहीं की नहीं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह से इंग्लिश में ऐसी ही हैं, तो ये तो कभी नहीं प्रूव कर सकेंगे कि हमने सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़े हैं। सॉरी, आई एम नॉट गुड एंड टू मच गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, सिंपल आई कैन से। हाँ, राइटिंग बहुत अच्छी है, स्पीकिंग सॉरी लिसनिंग बहुत अच्छी है, स्पीकिंग में हम मार खा जाते हैं, मैं मार खा जाती हूँ, मैं बाकियों का नहीं कहूँगी, ठीक है। तो आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से और फिर कॉलेज से मिल जाएगा। सेकंड, द वन अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज द रिकमेंडेशन लेटर्स। लिटरली में मैं एक बात बताती हूँ, रिकमेंडेशन लेटर जब मैं लेने अपनी यूनिवर्सिटी गई थी उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था। लिटरली में ये बहुत जलील करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, यार थोड़ी इज्जत कर लो, यही सोच लो कि हमने 4 साल तुम लोग के साथ गुजारे हैं, पढ़ा है, तुम लोग की बातें सुनी है, इतना टाइम स्पेंड किया है, तुम लोग को इज्जत ही नहीं करते यार। कहते जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ, ये यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, व्हाट इज दिस? हाँ, कोई इज्जत ही नहीं। तो आपको मिनिमम दो दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए ही। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, आपको चाहिए 2 अदद रिकमेंडेशन लेटर। किसी प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लो, बेशक हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बनवा लो, इट्स अप हैं। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें चाहिए हैं कहीं भी अप्लाई करने के लिए। और चाइना में अगर आप अप्लाई करें तो ये मस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कीजिए और जो है वो इनको जाके ऑनलाइन पोर्टल, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, किसी भी स्कॉलरशिप में या जहाँ भी है, आप अपलोड करें और आप जो है वो वेट करें कि आपका जो है वो एडमिशन होता है या नहीं होता। आफ्टर दैट अब मैं ये बताऊंगी कि कितनी टाइप की जो है वो स्कॉलरशिप्स होती हैं। वैसे मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी बट मैं अभी बता रही हूँ, मेरी मर्जी मेरी वीडियो। अच्छा, अगर हम चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना में काफ़ी टाइप की जो है वो स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे सीएससी जो होगी स्कॉलरशिप वो होती है। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की है वहाँ की स्कॉलरशिप्स होती हैं। फिर उसके बाद सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग से स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। अब इन स्कॉलरशिप्स में भी ना आपके पास टाइप्स होती हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप ए, बी, इस तरह से कुछ ना। अब एक स्कॉलरशिप ऐसी होगी जिसमें आपको जो है फुल्ली फंडेड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फुली फंडेड, पार्शली फंडेड या लाइक इस तरह से। ये फुली फंडेड में यह है कि आपकी स्टडी फ्री है, आपकी जो है डॉर्मेट्री फ्री है, आपके जो अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी है और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपका फूड का जो है वो भी उसी में आता है, ये होती है फुली फंडेड, ठीक है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो पार्शली फंडेड होती हैं। उसमें ये हो सकता है कि नंबर 1 के या तो आपकी एजुकेशन तो जो फ्री है, या तो फिर आपकी जो है वो डॉर्मेट्री फ्री है, यानी आपका हॉस्टल या कुछ भी लिविंग अलाउंसेस जो है वो आपको दिए जाएंगे, या फिर आपको फूड जो है वो फ्री मतलब दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपको फिर डॉर्मेट्री पे करनी पड़ेगी और खाने के जो है वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। और कहीं पे ये होता है कि आपको खाने का देना पड़ता है, लेकिन आपका जो हॉस्टल फ्री होता है, एजुकेशन तो फ्री है। बाकी जो स्टाइपेंड है, जो स्कॉलरशिप की लाइक जो स्कॉलरशिप की पेमेंट या मिलती है वो आपको ज़रूर मिलेगी, वो आपको इसमें भी मिलेगी। चाइना हर
तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आपको स्टाइपेंड दे रहा है। स्टाइपेंड के अलावा की जो चीज़ें हैं सिर्फ़ उसकी बात हो रही है, ठीक है? और कुछ में ऐसा होता है कि आपको जो है वो स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। आपकी डॉर्मेट्री फ्री है, फूड फ्री है और आपका जो है वो अलाउंस है वो जो है कम ज़्यादा होता है, ठीक है? यानी कि अलाउंस तो आपको हर एंगल से मिल रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, किसी भी स्कॉलरशिप में चले जाओ, किसी भी जो है वो लाइक टाइप में चले जाओ और आपको ये हर तरह से मिलेगा। फिर कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड कि आपकी स्कॉलरशिप कैसी है, डिपेंड कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, डिपेंड आपको जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, मे बी ये भी हो सकता है। लेकिन आपको जो है वो डिफरेंस कहाँ आएगा कि कहीं डॉर्मेट्री फ्री है, फूड नहीं होगा, कहीं पे दोनों चीज़ें होंगी, मसला नहीं है, फुली फंडेड में दोनों होती हैं। और कुछ में जो है वो फूड नहीं होगा, डॉर्मेट्री होगी, ट्रैवल अलाउंसेस, हर चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये सारे, सो लेट्स समराइज दिस ऑल वीडियो। ये सिंपल है कि अगर अगर आप चाइना अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, आप डीएम कर सकते हैं, आप जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें या कमेंट कर दें। अगर कोई हेल्प या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जिसके थ्रू मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपका जो है वो एडमिशन उसके थ्रू मैं अप्लाई करवा सकती हूँ। सेकंड कि आपको किस तरह की स्कॉलरशिप मिल सकती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप है। सीएससी स्कॉलरशिप होगी, लोकल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी की सेपरेट जो है वो खुद से यूनिवर्सिटी दे रही होती है, वो स्कॉलरशिप होती है। स्कॉलरशिप में इतनी टाइप होती हैं कि सिंपल आपको कहीं फुली फंडेड मिल रही है, यानी वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री फ्री है, आपको जो है वो खाने के अलाउंसेस नहीं देने पड़े, ट्रैवल के नहीं है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो कवर करा है, हर चीज़, ठीक है? ये होता है। और लेकिन स्टाइपेंड आपको जो है वो हर स्कॉलरशिप में मिलेगा, ठीक है? सिंपल कि पैसा आपको मिलेगा, आपको बस चाइना जाके पढ़ना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 2-3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आपको पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके एजुकेशनल डिग्रीज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज। और इसके बाद आपका जो है फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो आपको जो है वो चाइना की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है और आपको मेडिकल करवा के उसको फिल करवाना पड़ेगा और फिर उसको अटेस्टेड भी करवाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा आपके पास रिकमेंडेशन लेटर, मिनिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। चाइना जो है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर एडमिशन दे देता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जो है वो ज़रूरी होती हैं जब आप चाइना में अप्लाई करने जा रहे हो। सो एंड ऑफ दिस वीडियो, आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी किस तरह से अप्लाई करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कोई नया काम करने जा रहे होते हो ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पे फेस की हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ, ये करूँ या ना करूँ। तो अगर कोई आपको अच्छी गाइडलाइन दे देता है तो दैट इज़ गुड, आपके लिए भी आसानी हो जाती है और फ्यूचर में जो है आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। सो simple is good luck for your future if you are going to apply for China or anything or any other country. So तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।